नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिन विद्या हब के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग एकदम जम के तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग को इसका हो गया था पहला पार्ट, कल ही हम लोगों ने देखा था। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं, पार्क हैं एवं स्मार्ट सिटी हैं, उन सब कहाँ कहाँ पे हैं, यही हम लोग देख रहे थे। कल के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ हम लोग इसे भी पढ़े थे। आज फिर से इसको रिवाइज कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर टेलीग्राम पे भी जाएंगे तो इसी नाम से मिल जाएंगी, बिन विद्या हब के नाम से। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम लोग आगे के क्वेश्चन पे, कल हम लोग क्वेश्चन किए थे आपका 5-6 शायद क्वेश्चन कर लिए थे, 5-6, हाँ ये शायद हम लोग कर लिए थे कि राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय है, तो आपका वाराणसी में 2 है। ये भी एक आपका सारनाथ का है और आपका एक भारत कला है। देखिए, एक भारत कला है, भारत कला पूछता है। ये कहाँ पे, तो वाराणसी में आया। ये आपसे पूछ दे कि भारतीय भवन, भारतीय भवन, भारतीय भवन पूछ देगा तो आपका प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा वाराणसी। अगर भारत कला पूछे, ठीक है, भारत कला पूछे तो आपका वाराणसी। भारतीय भवन पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रयागराज। हम लोग देखेंगे भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर कहाँ है, ये हम लोग किए थे पिछले वीडियो में, तो वाराणसी में है, वाराणसी में। ठीक है, तो भारत माता मंदिर भी कहाँ पर है, वाराणसी में, आपको याद आने देना है। तो ये भारत माता मंदिर, भारत कला, ये दोनों में भारत आ जाएगा, बनारस चला जाएगा। भारतीय आया तो आपका प्रयागराज चला जाएगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि सरकारी सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए, बौद्ध संग्रहालय, बौद्ध संग्रहालय यानी बुद्ध जी का जहाँ से जुड़ाव स्थल होगा वहीं से होगा इसका ऑप्शन। तो देखिए, गोरखपुर, वाराणसी, औरैया, लखनऊ, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोरखपुर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोरखपुर में बौद्ध संग्रहालय है। ओके, ठीक। और आपका देखिए अभी बनारस के दूसरे ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। बनारस में भी मैंने बताया कि भारत कला, ठीक है, भारत कला कहाँ है या भारत माता मंदिर कहाँ है, तो आपका बनारस जिले में है। ओके, लखनऊ में हमने बताया था विश्व अनुसंधान केंद्र, औषधीय अनुसंधान केंद्र, ये सब आपका आएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, बनारस में। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, तो आपका बनारस में है। ओके, अच्छा, गोरखपुर के अलावा और कहाँ पर है, तो आपका बगल में गोरखपुर के कुशीनगर, कुशीनगर में भी आपका, कुशीनगर, वहाँ पे भी आपका बौद्ध संग्रहालय स्थित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है। अच्छा, गोरखपुर में आपको एक और बता दें तो गोरखपुर में आपका एक मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र है। मस्तिष्क उन्मूलन, मस्तिष्क ज्वर मतलब कि दिमागी बुखार, ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र। ये पूछता है आपसे कि एक ही, क्योंकि एक ही है, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र कहाँ पर आपका, बनारस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, फारुखाबाद, मेरठ, कानपुर या प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेरठ। क्या हो जाएगा, मेरठ। हमने जब आपको पढ़ा रहा, वो हम लोग पढ़ रहे थे
कृषि में तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मोदीपुरम, जो मेरठ का मोदीपुरम है, मोदीपुरम, हमने बताया था कि कैसा होता है आपका आलू, तो लड्डू की तरह, मोदक की तरह होता है, तो मोदक से बताया था मोदीपुरम, और मोदीपुरम से आपका मेरठ हो जाएगा। ओके, ये है। कानपुर में क्या है, तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में क्या है, तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका कानपुर में है। या और कानपुर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछता है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन, दलहन वाला इम्पोर्टेंट है, पूछता है, क्योंकि चमड़ा के लिए तो कानपुर प्रसिद्ध ही है। दलहन अनुसंधान केंद्र, ओके। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका कानपुर पे है, ये ध्यान रखना है। ओके, आलू वाला तो कहाँ पर है, आलूपुर मेरठ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र तो यहाँ पर ही है। चमड़ा पूछ दे या चर्म अनुसंधान केंद्र पूछ दे, दोनों अलग अलग है, चमड़ा या चर्म, ठीक है। और ये भारतीय दलहन। और प्रयागराज में हमने बताया था कि भारतीय कला, अरे सॉरी, भारतीय भवन, भारत कला तो आपका बनारस में चला जाएगा, भारतीय कला, भारतीय कला, ओके। भारतीय आपका कला कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है, ठीक है। भारतीय कला कहाँ पर है, प्रयागराज में। यहाँ पर हमने आपको पता नहीं कल बताया था कि नहीं, मेरे को याद भी नहीं है। ये राज्य पांडुलिपि, राज्य पांडुलिपि कैसे लिखाएगा, पांडुलिपि, पांडुलिपि पुस्तकालय, कभी कभी पूछता है कि राज्य पांडुलिपि कहाँ पर है, ठीक है, तो आपका प्रयागराज में है। राज्य पांडुलिपि कहाँ पर है, तो प्रयागराज में। ये बात का ध्यान रखना। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। मोदीपुरम तो आपको पता ही है, आलू अनुसंधान केंद्र है। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। और जबकि भारत में कहाँ पर है, भारत में आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। भारत में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है। आपका पहला ऑप्शन दिया है बरेली, दूसरा ऑप्शन दिया है मथुरा, तीसरा कानपुर, चौथा झांसी, ठीक है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बरेली, ठीक है। बरेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बरेली का जानते हैं आप कहाँ पर है, बरेली का इज्जत नगर, इज्जत नगर जो है ना, इज्जत नगर में पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और आपको अगर पता होगा तो गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है, सॉरी गोरखपुर जो जोन है, उसके एक डिवीजन भी है इज्जत नगर, ओके। तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि इज्जत नगर का जो है ना, इज्जत नगर में, बरेली में इज्जत नगर है, जहाँ पर आपको पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, कभी कभी बरेली ने जगह सीधा इज्जत नगर देता है, कभी कभी तो दोनों दे देता है। तो ये आपका हो जाएगा। कानपुर में हमने अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है, ओके। और झांसी में हमने बताया था कि चारा केंद्र अगर पूछे या चारागाह पूछे या आयुर्वेद से कुछ पूछे, आयुर्वेद से कुछ पूछे, तो आपका चला जाएगा यहाँ पे झांसी में। अच्छा, हमने कल हम लोग चर्चा किए थे कि रानी महल अगर भी आपसे पूछे, रानी महल कहाँ पर है, तो रानी महल भी आपका झांसी में ही है। वही रानी लक्ष्मीबाई के लिए रानी महल पूछता है कि रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो झांसी में है। अगर ये पूछ दे कि रानी दुर्गावती, ठीक है। अगर रानी दुर्गावती संग्रहालय पूछ दे, तो ये चला जाएगा एमपी में, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, एमपी में। तो वो भी एमपी के जबलपुर में। तो आपको रानी दुर्गावती
मतलब कि और ये रानी महल संग्रहालय में कंफ्यूज नहीं होना है। रानी महल संग्रहालय यूपी कानपुर झांसी में है, और जबकि रानी दुर्गावती एमपी में है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, और इज्जत नगर बरेली में क्या है, तो आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है। आपको इसे लगभग याद हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे करते करते। देखिए, हमने कल बताया था एक क्वेश्चन जो आपका अगला दिया हुआ है, ये क्या हुआ भाई, अरे क्या हुआ, अरे इसको मैंने मिनिमाइज वो नहीं किया हूँ, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कि दिया है क्वेश्चन 10 नंबर की केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। मैंने आपको एक कल क्वेश्चन बताया था, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, झांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा। मथुरा में आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। ओके, मथुरा में क्या है आपका, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। ओके, चलिए आगे। अलीगढ़ आपको पता है कितना तालों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए प्रसिद्ध है। झांसी तो हमने भी बता के आया कि चारागाह पूछे या चारा अनुसंधान केंद्र पूछे, आपका कहाँ पर जाएगा, झांसी में जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, सैफई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा सही उत्तर, लखनऊ। ओके, और देखिए बनारस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, भारत कला या भारत मंदिर, माता मंदिर। ओके, ये दो चीज़ हम लोग, यहाँ पर आपका सारनाथ संग्रहालय भी है। यहीं पर हम लोग, आपको पता है सारनाथ में धमेक स्तूप और ये सब हम लोग पढ़े थे। ओके, ठीक। लखनऊ तो हम लोग पढ़ लिए कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। हालांकि लखनऊ बहुत चीज़ों के लिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है, ड्रग के लिए भी, ड्रग रिसर्च के लिए, विश्व विज्ञान के लिए, औषधि अनुसंधान केंद्र के लिए, औषधि अनुसंधान केंद्र के, जबकि आयुर्वेद में औषधि आएगी तो जाएगा आपका झांसी में। खाली औषधि अनुसंधान केंद्र के लिए, आम अनुसंधान केंद्र के लिए एक बहुत ही आपका लखनऊ प्रसिद्ध है। ओके, ठीक है। मेरठ मोदीपुरम आपको पता ही है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था, तो मेरठ का मोदीपुरम में था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सैफई का तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दिया कि केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र, वही मैं बता के आ रहा हूँ आपको भी कि कहाँ पर स्थित है भाई, लखनऊ, वाराणसी, आगरा या सहारनपुर। लखनऊ, वाराणसी, आगरा या सहारनपुर। तो आपको भी पता है कि इसका सही उत्तर लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, तो लखनऊ में है। ओके, अब बनारस में देखिए, अभी हम लोग कई बार पढ़े हैं, बनारस में कई बार पढ़े हैं हम लोग कि यहाँ पर भारत कला भवन और भारत माता मंदिर, दो चीज़ पढ़े हैं जी, भारत कला भवन और भारत माता मंदिर। जबकि भारतीय भवन कहाँ पर चला जाएगा, तो इलाहाबाद में चला जाएगा। जबकि भारत कला आपका कहाँ पर आ जाएगा, तो बनारस में आ जाएगा। ओके, ठीक है। और बनारस में आपको केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर है, केंद्रीय डिस्कवरी, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या इसे, यस, केंद्रीय डिस्कवरी केंद्रीय डिस्कवरी केंद्र कहाँ पर है आपका, तो बनारस में। आपको बीएचयू कहाँ है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका मदन मोहन मालवीय ने 1916 में स्थापना कराए थे, ये कहाँ पर है आपका, तो बनारस में ही है। ओके, बनारस से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण केंद्र।
ओके। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में। बहुत ही मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता ही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगरा। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा आपका चमड़ा उत्पादन के लिए, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में प्रसिद्ध है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपका प्रसिद्ध है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ पर है। नेशनल, ये पूछता है नेशनल पैराशूट पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। ओके, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो आपका आगरा में है। ठीक है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कहाँ पर है? तो आपका आगरा में है। ओके, अब पेपर टेक्नोलॉजी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सहारनपुर। ठीक है, पेपर टेक्नोलॉजी के लिए, पेपर उत्पाद के लिए आपका कौन प्रसिद्ध है? आपका सहारनपुर प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, ओके, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर है, धामपुर है, रामपुर है, लखनऊ है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र या बागवानी केंद्र या भारतीय वनस्पति शोध संस्थान या विष या ड्रग या आम अनुसंधान, ये तो हो गया था, और या विष विज्ञान औषधि हो गया, आम हो गया, बायोटेक्निकल गार्डन हो गया, ड्रग हो गया, इन सब के लिए आपका लखनऊ प्रसिद्ध है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। ओके, कानपुर, कानपुर में हम लोग चर्म का पढ़े हुए थे कि चर्म उत्पादन के लिए कानपुर चर्म अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। यहाँ पर हम लोग ने एक दलहन पूछा था कि दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो कानपुर में है। 1 मिनट बस, थोड़ा सा 1 मिनट, सॉरी। भारतीय वनस्पति शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका कानपुर में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ है, इसको आराम से रटने वाला चीज़ है, तो इसको आराम से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें याद हो, क्योंकि मार खा खा के अगर एक ही दिन बता दिया, वीडियो लंबा बना दिया तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिएगा कि नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है भाई? नॉलेज पार्क नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, वाराणसी है। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। इसे आपका नॉलेज कहते हैं, नॉलेज पार्क यहाँ पर स्थित है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कम एरिया में लगभग 50-52 स्कूल या कॉलेज है, बहुत कम एरिया में इतना कॉलेज या स्कूल है, इसीलिए इसे नॉलेज पार्क भी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। लखनऊ के बारे में तो हम लोग बहुत कर दिए कि केंद्रीय ड्रग रिसर्च आपसे पूछ ले, वनस्पति अनुसंधान केंद्र पूछ ले, विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र पूछ ले, औषधि अनुसंधान केंद्र पूछ ले, या आम अनुसंधान केंद्र पूछ ले। ओके, ये सब कहाँ पर जाएगा? तो आपका लखनऊ में जाएगा। ओके, या आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोती नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? मोती नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में ही है। बनारस में हम लोग क्या पढ़े थे? बनारस में हमने एक आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एंड परीक्षण
केंद्र कहाँ पर है? तो वाराणसी में। भारत भवन कहाँ पर है? भारत भवन या भारत माता मंदिर, ये सब कहाँ पर है? तो कहाँ पर है आपका? तो बनारस में ही स्थित है। ओके, यही अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारतीय भवन, ये भारत कला हो जाएगा ना जी, सॉरी भारत या कला हो जाएगा। भारतीय भवन पूछते, भारतीय भवन तो इलाहाबाद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कहा हुआ है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। देखिए हमने आपको बताया था केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। हमने बताया था कि बागवानी या ये नया नाम है, पहले इसका नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र। ओके, इसे केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहा जाता था, अब इसे राष्ट्रीय केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहा जाता है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र, बागवानी अनुसंधान केंद्र, या इसी का नाम है केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र, या आपसे पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू सॉरी मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है? लखनऊ। ठीक है, आपको तो ये याद हो गया होगा कि ड्रग अनुसंधान पूछ ले या विष विज्ञान पूछ ले, औषधि पूछ ले। आम तो हमने बता दिया, आम को इसी को बागवानी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय पूछ ले, या प्राकृतिक एक आता है आपका प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आपका कहाँ पर है? तो यहीं पर है, लखनऊ में। यहीं पर है आपका होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल, होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो आपका लखनऊ में है। लखनऊ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इतना मतलब हर चीज़ है यहाँ पे, बहुत लखनऊ के बारे में याद करना पड़ेगा। वाराणसी में क्या है तो आपको बताया है कि भारत कला पूछ ले, भारत मंदिर पूछ ले, या बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो आपका वाराणसी में है। ओके, चलिए आगे जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दीनदयाल हस्तकला संयुक्त व्यापार सुविधा केंद्र। ओके, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है आगरा, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी में आपका हो जाएगा दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र। ठीक है, कानपुर में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। आगरा में हमने बताया था कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल है, और गोरखपुर में तो गोरखनाथ अपना मंदिर है, और यहाँ पर बताया था मैंने मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन अनुसंधान केंद्र है। ओके, ये आपका आगरा के बारे में हो गया था। ऐसे बार बार आप करते रहेंगे ना तो दिमाग में याद होता जाएगा, दिमाग में बैठता जाएगा। तो एक ही बार सोचेंगे कर लें तो वैसे नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया है आगे कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम, एक मिनट, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजीपुर में, सॉरी गाजियाबाद में, या गुरुग्राम में? तो इसका आपका नोएडा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो जाएगा। नोएडा में आपका बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ओके, चलिए बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो नोएडा में है। क्वेश्चन आगे, इसमें इसलिए नहीं डिस्कशन किया कि नई दिल्ली अपने यूपी में नहीं आएगा, गाजियाबाद आएगा, तो वहाँ पे का कुछ वैसा खास नहीं। हालांकि यहाँ पर नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट है गाजियाबाद में, नेशनल बायो फर्टिलाइजर
बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर मतलब कुल मिला के बायो फर्टिलाइजर से आपका आ जाए तो गाजियाबाद मालदेहा गुरुग्राम तो चला जाएगा हरियाणा में, कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का हुआ है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ओके, देखिए चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके, आपका दिया हुआ है इधर सहारनपुर, आपको पता है कि पेपर ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए आपका ये सहारनपुर प्रसिद्ध है। और कानपुर दिया है, कानपुर में हमने बताया था कि राष्ट्रीय दलहन के लिए और आपका चमड़ा के लिए। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी आपका कानपुर में है, तो हालांकि दलहन ज़्यादा पूछता है। और लखनऊ तो दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है सभी चीज़ों के लिए। कुछ ना समझ में आए आपको भी दिखे तो लखनऊ मार देने का कि लखनऊ केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और आगे चलिए। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा। टाइगर रिजर्व चित्रकूट के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, आपको मैंने कई बार बता दिया है, आप तुरंत बता देंगे कि चारा एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। बीकानेर है, जबलपुर है, भोपाल है या झांसी है। तो आपका वो पता होगा कि नहीं, झांसी होगा। क्या होगा? झांसी होगा आपका चारा एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? तो झांसी में होगा। ओके, झांसी होगा। ठीक, और हमने बताया था कि जितने भी आयुर्वेद से चीज़ें जाएगी आपका झांसी में चला जाएगा। भोपाल, जबलपुर में हमने बताया था कि रानी दुर्गावती संग्रहालय है, जबकि रानी संग्रहालय पूछेगा तो आपका झांसी आ जाएगा। जबलपुर में रानी दुर्गावती, हालांकि वो अपने लिए नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कर रहा है और 20 को आज लास्ट कर देंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, आपको याद है? बहुत पहले ही पढ़े थे हम लोग, कृषि में। लखनऊ है, लखनऊ है। यूपीएफसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? तो कानपुर में। कहाँ पर है? तो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश है। कानपुर में ये दलहन अनुसंधान केंद्र, चर्म अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र सब कहाँ पे है? आपका कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में आपका शुगर इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। राज्य चर्म एवं चर्म विकास, चर्म देखिए, अगर कानपुर नहीं मिला चर्म तो आपका आ जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा भी अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। और ये पीक अप भवन लखनऊ, ठीक है, तो ये भी सही है। पीकअप भवन आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। तो सही उत्तर क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री, जो मेरठ में ना होके कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए अब आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर कोई सुझाव हो, कोई भी आपका सजेशन हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ और उसको अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।